सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे पंजीरी, जो कि सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा और बहुत मुफीद भी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है। इंशाल्लाह जब आप लोग भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये। और पंजीरी बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। सूजी 500 ग्राम, फूल मखाने हमने लेने हैं 125 ग्राम, चीनी हमें चाहिए 300 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, काजू 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, ये चारों मगज़ ये भी हमने 50 ग्राम लेने हैं, किशमिश 100 ग्राम, नारियल 50 ग्राम, ये गोंद, ये स्पेशल इसकी पंजीरी की ये ख़ास इंग्रेडिएंट है। और इसको ये भी हमने 75 ग्राम लेना है। अच्छा, हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने ये तकरीबन हाफ घी जो है वो डाल देना है। घी आप दूसरा नाशपाती भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होगा और मज़े का होगा। घी को पिघला लें, थोड़ा सा हमने फ्लेम किया है। घी को जब ये पिघला कर हमने ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पंजीरी के, ये हमने इसमें हल्का हल्का सा इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद फिर हमने इनको कूट लेना है हावनदस्ते में मोटा मोटा सा, या फिर हमने इसको अगर चॉपर में करना है तो भी हमने इसको मोटा मोटा सा ही चॉप करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने पीसना नहीं है, ग्राइंड नहीं करना। ये बारीक पाउडर की शेप में फॉर्म में किसी को भी नहीं लेकर आना। अब हमने ये सारी चीज़ें इसमें एक एक करके, फूल मखाने, बादाम, गोंद, पिस्ते, किशमिश, काजू, चारों मगज़, नारियल, सबको हमने इसमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। हल्का सा लाइट सा इसका कलर हो जाएगा तो बस हम निकाल लेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये फूल मखाने जो है हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए घी में। अब हम ये निकाल लेते। अच्छा, अब ये बादाम भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं इसमें। ये बादाम भी हमारे फ्राई हो गए और इसी तरह से मैंने और भी सारा मेवा जो है फ्राई करना है, ये भी हम निकाल लेंगे। और इसी घी में अब हम दूसरी बाकी चीज़ें भी फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देखिए, हमने सारी चीज़ें जो है वो फ्राई कर ली हैं, मखाने भी फ्राई कर लिए। और ये देखिए, गोंद को फ्राई किया तो ये कौन सी इसकी शक्ल निकल आई है, और ये इसको इसीलिए फूलना गोंद भी कहते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का हल्का सा कूटना है। और अगर चॉपर में करना है तो भी हमने बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा इसको कूटना है बस। अब हम तमाम चीज़ों को कूट लेते हैं। मेवे सारे हमने फ्राई करके निकाल लिए। अब हम इसमें घी और ऐड करेंगे और इसमें हम घी गर्म हो जाए हमारा, थोड़ी सी हम अभी आँच थोड़ी सी हमने मीडियम की है, फिर हम हल्की हल्की आँच पर हमने भूनना है सूजी को बहुत अच्छा सा। अब हमने घी में सूजी को इतनी देर भूनना है कि बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और हमें पता चल जाए कि सूजी जो है वो भून गई है। और जब ये भूनने लगेगी, बहुत अच्छी सी हो जाएगी, तो फिर इसमें से खुशबू आएगी। लाइट सा हमने इसका कलर करना है बस। अच्छा, ये देखिए, सूजी को हमने घी में इतनी देर भूनना है कि ये बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। इट मीन्स कि ये सूजी बिल्कुल अब सही हो गई है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, हमने इसको घी में भूना है। इसलिए हमने इसको काफ़ी देर भूना और पास खड़े होकर ही भूनना है। आप इसको चूल्हे पर रख के बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये सूजी अगर जल गई तो फिर सारा जो है वो टेस्ट जो है इसका खराब हो जाएगा। अब हमने इसमें जो कूटे हुए हमारे मेवे हैं वो सारे हमने इसमें ऐड करने हैं। ये मखाने, बादाम, पिस्ते, सारे चीज़ें अब हमने इसमें ऐड करनी है।
थोड़ा सा हम इसको अब फिर चला दें ताकि ये नीचे से फिर लग ना जाए, क्योंकि अभी फ्लेम जो है वो है बहुत कम हमने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। भून थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसको वो कर लिया है। किशमिश के अलावा बाकी तमाम चीज़ें हमने जो है वो कूट ली है, या अगर आप ग्राइंडर में भी कर रहे हैं तो मोटी मोटी आपने ग्राइंड करनी है, बहुत ज़्यादा उसको पाउडर शेप में नहीं करना। सारे हो गए हैं इसमें मेवे शामिल। हम ये कर रहे हैं ये किशमिश भी इसमें शामिल। अब जो बकाया जो हमारा घी बचा था वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये आप देसी घी में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी पंजीरी। वैसे दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसका टेस्ट अच्छा होगा। इसको हमने थोड़ी देर अब मेवों के साथ भूनना है सूजी को। बस ये हमने भून लिया। अब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी के साथ थोड़ा सा इसको चलाकर और कवर करके 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। बाद लोग इसमें हल्दी भी डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी घी में फ्राई करके हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी से भी इसका जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बस हम इसको 5 मिनट के लिए ज़रा कवर करके रखेंगे हल्की आंच पर बिल्कुल। अच्छा ये देखें 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रख दिया था, चीनी डाल के सारे मेवे डालकर, और अब ये बहुत अच्छे से जो है सारा मिक्स हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारी बहुत ही मज़े की ये सर्दियों की ख़ास सौगात पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। और ये तकरीबन इतने मटेरियल के साथ ये तकरीबन 1-1.5 किलो तैयार हो गई है, और मेवों के साथ बहुत अच्छी। अगर एक मैं क्लियर कर देती हूँ बात कि आप इसमें कमरकस की भी ये है एडिशन कर सकते हैं। कमरकस जो है वो कमर के दर्द की, अगर किसी को तकलीफ़ है या जोड़े के दर्द की, तो आप कमरकस इसमें तकरीबन 100 ग्राम आप इसमें शामिल कर दें। तो ये है कि थोड़ा सा इसका जायका थोड़ा सा कड़वाहट में आ जाएगी, लेकिन अगर आप इन तमाम मेवों के साथ बनाएंगे तो फिर ये सब लोग ही खा सकते हैं और बहुत मज़े की है ये। आप सर्दियों में ये बनाइए, अपने मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं चाय के साथ। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है तो ये टाइट आप डब्बा लें और उसमें रखें और आराम से ज़्यादा दिन तक आप इसको मज़े से खा सकते हैं। सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा है और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, और ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये जो है ख़ास सर्दियों का तोहफ़ा जो है इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी अम्मी भी बनाती थी और उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीख कर तो आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी सर्दियों की है ख़ास, तो शेयर करें एक दूसरे के साथ और मेरे चैनल को लाइक करें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।